अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। पिछले क्लासेस में हमने फ़ोर्स के बारे में और नेट फ़ोर्स के बारे में यानी एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा। आज हम रिज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। रिज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एडिशन ऑफ फोर्सेस का बिल्कुल उलट प्रोसेस है। एडिशन ऑफ फोर्सेस में हम क्या करते थे, हम मल्टीपल फोर्सेस को एक फोर्स में जिम करते थे, यानी सारों का नेट इफ़ेक्ट हम मालूम करके उसे एक फोर्स में रिप्रेजेंट करते थे। आज हम एक फोर्स से मल्टीपल फोर्सेस क्रिएट करने या बनाने का तरीक़ा सीखेंगे कि एक को दो या ज़्यादा फोर्सेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चूँकि हमारा कोर्स बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, इसलिए हम एक फोर्स से दो फोर्सेस बनाएंगे। तो रिज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डिफिनेशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस और द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल फोर्स into its components। एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के तरीक़े को रिज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। लेट अस सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें एक फ़ोर्स हमें गिवन है। अगर ये फ़ोर्स हम इस डायरेक्शन में शो कर लें, ये एक फ़ोर्स है और फ़ोर्स को F से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसके कंपोनेंट्स कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन से फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं और इस प्रोसेस को रिज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स का जो हेड है, उस हेड से एक्स की जानिब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और दूसरा इस हेड से y की जानिब एक फोर्स एक कंपोनेंट हम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक और डॉटेड लाइन मैंने शो कर लिया। इस फोर्स की डायरेक्शन y की डायरेक्शन में है, ऊपर की जानिब है, y की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम एक एरो हेड लगा देंगे। और इस कंपोनेंट की डायरेक्शन x की डायरेक्शन में है, x के साथ पैरेलल है, तो यहाँ पर भी हम एक एरो हेड लगा देंगे। अगर इस साइड को आप देख लें, बिल्कुल यही कंपोनेंट यहाँ पर भी रिपीटेड है, तो हम यहाँ पर भी ये एरो लगा सकते हैं। और बिल्कुल सेम ये फोर्स ये यहाँ पर रिपीटेड है, तो यहाँ पर भी हम एक एरो लगा सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल में हम सिर्फ दो साइड्स लेते हैं, एक उलट दो साइड्स लेते हैं, तो हमें या तो ये साइड और ये साइड लेना होगा, या हमें ये साइड और ये साइड लेना होगा। सिर्फ दो साइड्स हम इससे लेंगे। फिर इसको नाम भी देंगे। पहला जो फोर्स हमें दिया गया था उसको तो हमने फोर्स का नाम दिया है, F का नाम दिया है, और ये O है, तो इसको भी हम कोई नाम दे सकते हैं। लेट अस सपोज ये P है और ये पॉइंट Q है, इसको आप R कह सकते हैं। नाम अपनी मर्ज़ी के हम कोई भी दे सकते हैं। लेकिन इस साइड को, इस कंपोनेंट को जो O से लेकर Q तक है, O से लेकर Q तक जो लाइन है या जो फोर्स है, इसको हम नाम देंगे फोर्स विद X। ये फोर्स का X कंपोनेंट है। इसी तरह ये भी P और R, ये भी Fx है, X कंपोनेंट है इस फोर्स का। इसको अगर आप देख लें, ये Y की डायरेक्शन में है, Y के साथ पैरेलल है, Y की डायरेक्शन में है, तो Q से P तक या PQ, इस लाइन को हम कहते हैं कि ये फोर्स का Y कंपोनेंट है। यहाँ पर आप देख लें O से लेकर R तक
ओ आर जो एरो है, जो फोर्स है, इसको हम नाम देते हैं कि ये फोर्स का कंपोनेंट है। कौन सा? वाई की डायरेक्शन में। तो किसी भी फोर्स के हमारे पास कम से कम दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफ एक्स वो कंपोनेंट जो एक्स की डायरेक्शन में हो, एफ वाई वो कंपोनेंट जो वाई की डायरेक्शन में हो। अगर आप इस पूरे डायग्राम को देख लें, इससे हमारे पास एक रेक्टेंगल बनता है। तो इस प्रोसेस को हम इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। अब ये तो हमने सीख लिया कि एक फोर्स से दो फोर्सेस या उसके कंपोनेंट्स हम कैसे मालूम करेंगे। अब ये हमें मालूम करना है कि जो कंपोनेंट्स हमने मालूम कर लिए उनका मैग्नीट्यूड कितना है। ये तो हमने डायरेक्शन मालूम कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ वाई का मैग्नीट्यूड कितना है, ये अब हम मालूम करेंगे। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी डायग्राम को दोबारा, और वहाँ से एफ एक्स की मैग्नीट्यूड और एफ वाई की मैग्नीट्यूड हम मालूम करेंगे। अगर ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स साइड है, ये वाई साइड है और ये ओरिजिन है, तो ये हमारे पास फोर्स था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा y कंपोनेंट है, तो इसको हमने नाम दिया एफ वाई, और ये हमारा x कंपोनेंट है, इसको हमने नाम दिया था एफ एक्स। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कि एफ एक्स और एफ वाई का मैग्नीट्यूड कितना है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम थीटा कहते हैं। ये एंगल कभी हमें मालूम होगा, कभी नहीं मालूम होगा, मालूम करेंगे। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़े हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा। कॉस थीटा को अगर आप देख लें, कॉस थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस डायग्राम को देख लें, थीटा मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर बेस कौन सा है? बेस तो जो एंगल के साथ, जो थीटा के साथ एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, और जो इसके साथ उसके बिल्कुल सामने होती है जो साइड, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये कौन सा हुआ? हाइपोटेन्यूज। तो इसमें अगर हम वैल्यूज अब डाल लें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस। बेस कौन सा साइड है? ओ। अगर ये पी साइड है और ये क्यू है, तो ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर क्यू तक, ओ से लेकर क्यू तक ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज ओ से लेकर पी तक है। इसी कॉस थीटा को मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, ओ क्यू वो एफ एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ, और ओ पी की जगह ये हम लिख रहे हैं एफ। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लें तो यहाँ पर 1 है, एफ एक्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एक का मैग्नीट्यूड हमने मालूम कर लिया। अगर हमें एफ एक्स मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। बेस के साथ हमेशा कॉस थीटा आएगा। अब अगर एफ वाई को मैं मालूम करना चाहूँ तो हमें एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मालूम है, साइन थीटा। साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे उस डायग्राम से। साइन थीटा अपनी जगह पर, परपेंडिकुलर कौन सा है? थीटा के बिल्कुल सामने जो साइड है वो, यानी एफ वाई, ये हमारा क्या है? ये परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को हमने नाम दिया है पी क्यू का। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख रहा हूँ पी क्यू। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है ओ पी। साइन थीटा अपनी जगह पर, पी क्यू ये वाला साइड पी क्यू, इसका नाम है एफ वाई और इसका नाम है
एफ, इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट भी हमने मालूम कर लिया है। इसी तरह अगर हमें एफ ये वाला साइड नहीं मालूम और एफ एक्स और एफ वाई मालूम है तो इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम वाला। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एफ एक्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों की स्क्वायर लें तो ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों की एडिशन हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो हाइपोटेन्यूज किस चीज़ के बराबर है? एफ के बराबर है। तो इसकी जगह एफ और स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एफ एक्स के बराबर है तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस ये एफ वाई के बराबर है एफ वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं सिर्फ एफ मालूम करना चाहूँ तो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट मैं ले लूँगा तो दूसरी साइड पर भी स्क्वायर रूट लेंगे। दूसरे स्टेप में होना चाहिए लेकिन जगह कम है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये एडिशन में है, ये होल स्क्वायर नहीं है तो ये इसी तरह रह जाएगा। तो f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अगर हमें सिर्फ ये साइड मालूम करना है तो इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें थीटा मालूम करना हो तो उसके लिए अब हम एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है? टेंजेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल साइड बाय हॉरिजॉन्टल साइड। वर्टिकल साइड है हमारे पास एफ वाई डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल साइड है एफ एक्स। मैंने क्या मालूम करना है? थीटा मालूम करना है। तो 10 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पर 10 इनवर्स लेंगे या सिर्फ 10 को उस साइड पर वो शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर ये उस साइड पर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक पावर है 1 जो कि हम नहीं लिखते क्योंकि सिर्फ एक को हम नहीं लिखते, और अगर ये उस साइड पर जा रहा है तो ये -1 हो जाएगा तो फिर हम उसको लिखना वो ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये उस साइड पर शिफ्ट हो गया है तो ये हो गया है टेंजेंट इनवर्स और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है थीटा को मालूम करने के लिए। मैं शॉर्टली रिपीट कर रहा हूं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम मल्टीपल फोर्सेस क्रिएट करते हैं या ड्रॉ करते हैं सिर्फ एक फोर्स से, और उन कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। अगर हमारे पास ये एक फोर्स है तो उसकी कंपोनेंट्स हम कैसे मालूम करेंगे? वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसके हेड से बिल्कुल नीचे की जानिब, और जहाँ तक ये लाइन ड्रा हुआ है ओरिजिन से वहाँ तक एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे तो इसको हम कहेंगे एफ एक्स क्योंकि ये एक्स के डायरेक्शन में है। इसको इस कंपोनेंट को हम नाम देंगे एफ वाई क्योंकि ये वाई के डायरेक्शन में है। अगर हमें इन कंपोनेंट्स को मालूम करना हो तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर सिर्फ हमने एक्स कंपोनेंट को मालूम करना हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा अपनी जगह पर, बेस क्योंकि इस डायग्राम में बेस ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू के बराबर है तो ये हमने बेस ले लिया, और हाइपोटेन्यूज ओ पी के बराबर है तो ये हाइपोटेन्यूज बेस हमारे पास एफ एक्स के बराबर है और हाइपोटेन्यूज ओ पी वो हमारे पास एफ के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली, एफ एक्स यहाँ पर आया और कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होके एफ एक्स कॉस थीटा हो गया है। एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसी तरह
y कंपोनेंट अगर हम मालूम करना हो तो साइन थीटा हम मालूम इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा अपनी जगह पर। परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, जो थीटा के बिल्कुल सामने है, वो कौन सा है, fy। तो हमने fy पुट कर लिया और हाइपोटेन्यूज वो f के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आया fy इज इक्वल टू f साइन थीटा। अगर हमें सिर्फ f मालूम करना हो और उसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें मालूम है, अगर इसकी हमें मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वो हमने यहाँ पर लिख लिया। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, f, उसके ऊपर हमने स्क्वायर ले ली। बेस fx के बराबर है और परपेंडिकुलर fy के बराबर है, उसी तरह हमने उस पर स्क्वायर भी ली फॉर्मूला से। हमें सिर्फ f मालूम करना है तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है, तो हमने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर यहाँ पर ख़त्म हो गया, सिर्फ f रहा और ये अपनी जगह पर बाकी रह गया। अगर हमें इस f की डायरेक्शन मालूम करनी हो, यानी सिर्फ थीटा मालूम करनी हो, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमने यहाँ पर लिखा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर वहाँ पर क्या है, fy है, बेस वहाँ पर fx के बराबर है, तो ये हमने लिखा। हमें मालूम क्या करना है, थीटा। टेंजेंट इनवर्स को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लिया, वो हो गया टेंजेंट इनवर्स, और ये हमारे पास थीटा के लिए फॉर्मूला हुआ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय x। आई होप मैं आपको आज का टॉपिक समझा चुका हूँ। अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।